प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है कि ये तो हम कर चुके हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में ही इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, प्लांट्स में तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाए। तो अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है। तो सबसे बेसिक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। वेरी गुड। थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction is fragmentation. And fourth type of the asexual reproduction is regeneration or formation. और एक और जो होता है that is called as gamule formation. That is called as gamule formation. तो ये 5 टाइप्स के बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं इन ऑर्गेनिज्म। हम वन बाय वन इसको करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिशन। अब आता है कि बाइनरी फिशन किस किस ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। तो बाइनरी फिशन आर प्रेजेंट मोस्टली इन, मैम एक बार ये रिपीट कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके खुशबू बेटा डोंट वरी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जहां पे भी अगर नहीं आती है तो वो उसमें देख लेना एक बार, ठीक है बच्चा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगी तो फिर वो रिकॉर्डिंग पे जाती है और टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो बाइनरी फिशन जो होती है वो किस में मिलता है। तो मोस्टली बाइनरी फिशन प्रेजेंट और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी सबसे पहला चीज, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेल्युलर, मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके जी। अब सिंगल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, यानी कि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं और जितने भी मोनेरा होते हैं, मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, ठीक है। तो आपको जब ये पता है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट अगर है तो उसके अंदर दोनों ही यूनिसेल्युलर है, तो दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्शन जो होगा वो बाइनरी फिशन से होगा बच्चे। अब हम चाहे बैक्टीरिया का ले लें, एक हम एग्जांपल बैक्टीरिया का लेंगे यानी मोनेरा का लेंगे, एक हम एग्जांपल प्रोटिस्टा का लेंगे। पहले मैं मोनेरा का ले लेती हूँ। सपोज ये एक बैक्टीरिया है बच्चा, इस बैक्टीरिया के पास में ये इसका सर्कुलर डीएनए है। विदिन 20 मिनट्स में ई कोलाई या कोई भी बैक्टीरिया डिवाइड होता है बच्चा एंड इट विल फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं बच्चा एंड बोथ द डॉटर सेल आर कॉपी ऑफ द पेरेंट की कॉपी। तो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इन द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी बुक में अमीबा दे रखा है। अमीबा का इन्होंने डायग्राम भी दिखा रखा है बच्चा। अमीबा का क्या डायग्राम दिखा रखा है कि ये अमीबा है
ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। जब इसमें बाइनरी फिशन होना है, जब इसमें बाइनरी फिशन होना है तो सबसे पहले न्यूक्लियस एक्सटेंड होता है, यानी स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू टू, स्ट्रेच आउट होता है। तो ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह का है, वो न्यूक्लियस इस तरह से हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड होने लगता है इस तरह से। और जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होने लगती है इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेज ये, सेकंड स्टेज ये, और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली इट फॉर्म टू डॉटर अमीबी, दो डॉटर अमीबी में डिवाइड हो जाते हैं। तो दिस बाइनरी फिशन इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इसको कहा जाता है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। ये क्वेश्चन नीट में इस तरह से पूछ सकते हैं। अभी मैं बाइनरी फिशन के डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी। तो ये बाइनरी फिशन है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, ठीक है बच्चा। अब हम देखते हैं और दूसरे प्रोटिस्ट में बाइनरी फिशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में न्यू बुक्स के अंदर जो दे रखा है, वो सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा लेशमानिया का। सेकंड एग्जाम्पल लेशमानिया। लेशमानिया क्या डिजीज कॉज करती है बच्चा? लेशमानिया काला आजार, काला आजार, काला आजार, ब्लैक फीवर, काला आजार, लेशमानिया। और स्लीपिंग सिकनेस, हाँ ट्राइपेनोसोमा, हाँ ट्राइपेनोसोमा या ट्राइपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, और लेशमानिया कॉजेज काला आजार। लेशमानिया इज अ प्रोटिस्टा। लेशमानिया क्या है बेटा? प्रोटिस्टा है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा है, इसमें एक फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बाइनरी फिशन होता है वो बाइनरी फिशन बच्चा लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। कैसा फिशन होता है? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल कैसे? कि ये इसका इस तरह से डिवाइड होगा, ये दो बनेंगे, ठीक है, दो फ्लैजिला राइज होंगे और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे नीचे जाएगा और ये इस तरह से डिवाइड। तो लेशमानिया के अंदर जो बाइनरी फिशन मिलेगा वो मिलेगा बच्चा लॉन्जिट्यूडनल। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसी तरह से यूग्लिना, सेम चीज, यूग्लिना भी प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है बच्चा, उसमें भी लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन ही मिलता है, ठीक है। तो यूग्लिना में भी लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन मिलते हैं। यूग्लिना का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये यूग्लिनॉइड प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है। यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा अलग क्लास है आपकी बच्चा। वीडियो पॉज हो गई बेटा कोई बात नहीं, वो शायद कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से ये है, हम जान गए ना इसलिए। तो खैर यहाँ पे ये मैं किसका एग्जांपल ले रही हूँ? अब मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ यूग्लिना का। यूग्लिना के अंदर भी जो बाइनरी फिशन होता है वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन ही होता है। तो लेशमानिया, डोनोवानी और यूग्लिना दोनों के अंदर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। अमीबा के अंदर इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, ठीक है बच्चा। तो ये तो हो गए बच्चा बाइनरी फिशन। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, बाइनरी फिशन में एक और चीज बताती हूँ कि हम कहते हैं अमीबा इज इमॉर्टल, है ना।
अमीबा इज इमोर्टल, कि अमीबा अमर है, तो एक्चुअली जितने भी यूनिसेल्युलर हैं वो सभी अमर है, वो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि जब भी एक मदर अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर अमीबी, तो हर बार डिवीजन के बाद ये जो डॉटर है ये क्या हो जाती है, यंग हो जाती है। तो बुढ़ी मम्मी तो रहती ही नहीं है, क्योंकि भाई मरता तो कोई इंसान कब है, जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के बाद मरता है। यानी कि अब ये तो अमीबा डिवाइड करके डॉटर बना दिया, तो इसमें तो डेड बॉडी मिली ही नहीं, और जब डेड बॉडी मिली ही नहीं तो डेथ मानी ही नहीं जाती। दैट्स व्हाई तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू बाइनरी फिशन आर इमोर्टल, कभी नहीं मरते, ये चीज ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग का एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल दे रखे हैं बच्चा बडिंग का। वन एग्जांपल इज ऑफ यीस्ट, एक एग्जांपल यीस्ट का दे रखा है बच्चा, और एक एग्जांपल हाइड्रा का दे।